हमारे साथ ये बच्चा आपके सामने है, पोस्चर में बहुत तंग हो रहा था। आई थॉट इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इस तरफ लेट पाता है, चल फिर नहीं सकता, ऑब्वियसली अपने आप को घसीट भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। पेशावर से फ़ोन है जी, रानी साहिबा हैं, बहन है हमारी एक। अस्सलाम वालेकुम रानी साहिबा। सर जी वालेकुम सलाम रानी साहिबा। एहसन भाई, मैं रानी बात कर रही हूँ पेशावर से। हम बहुत ज़्यादा, हमारा दिल थक गया है, नंबर मिला के, लेकिन इतने दिन से कोई नंबर नहीं मिल रहा। हमने यार वाई में भी ट्राई किया, वहाँ भी नंबर नहीं मिल रहा है। सर मेरा भतीजा है, तकरीबन 11 साल का बच्चा है, वो भी इसी तरह इसी तरह उसकी भी हालत होती है। जब उसको झटके आते हैं, एक जलजला तारी हो जाता है उसके ऊपर। और मेरी वालदा जिनके फेफड़े भी नहीं है, वो सांस की मरीज है, और वो उस बच्चे को रखती है क्योंकि उनकी माँ उनको छोड़ के जा चुकी है। दो बच्चे हमारे पास हैं, इसी टेंशन की वजह से मेरे भाई भी असाबी मरीज हो चुके हैं, हम दोनों का इलाज नहीं करा सकते। मेरी माँ भी दवाई के लिए तरसती है, हमारा घर भी किराए का है, मेरी शादी तैयार है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग किसी के लिए भी। ठीक है, हम आपका नंबर भी लिख लेते हैं जी, और हमारी जो टीम है आपकी जो डिटेल्स हैं वो ले लेंगी इंशाल्लाह। परेशान ना हो, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। हम इंडस हॉस्पिटल को ही रेफ़र कर सकते हैं। ये केस अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको देख सकें इनके बच्चों को, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप शो में आना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर लें। अगर आप चाहते हैं हम लोगों से अपील करें हेल्प के लिए, यकीनन हमारा फ़र्ज़ है, हम आप लोगों को टेलीविज़न पर ला सकते हैं और अपील कर सकते हैं ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचने में आसानी हो। कल मैं एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही एक उसकी जो दास्तान है वो भी हम सुनाएंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे, और मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ौरन से उसको इंसाफ दिलाऊँ। इंशाल्लाह वो शो में आएगी। इसी तरह अगर आप लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये शो जब तक चल रहा है, मैं यहाँ पे जब तक मौजूद हूँ, हम टीवी के साथ हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और मेरे बस में जो है कि आप तक पहुँचाऊँ ये बात, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश है मेरी और कोशिश करता रहूँगा। ये बच्चा आपके सामने है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, समझता है। पानी जब पी रहा था तो उसको अच्छा लगा, उसके बाद और की आवाज़ भी दे रहा था। इस बच्चे को आप लोग देख रहे हैं, इसकी फैमिली को आपने देखा, आपके सामने है एक मजबूर फैमिली। और जी उसके साथ साथ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी से वाबस्तगी भी है जी। मैंने बच्चे को देखा तो बच्चे पर कुछ जिन्नात के असरात भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी हाँ, और इसकी वजह से जो है इसकी जिन्नात की असरात की वजह से भी ये बच्चा मुतासिर हो रहा है। ख़ास करके यहाँ ये नहीं है खाली जिन्नात है, जिन्नात के साथ साथ इसकी हड्डियाँ भी मुतासिर हैं। ठीक है। जिन्नात की वजह से इसका सर खास करके मुतासिर है, सर पर दबाव रहना, दिमाग पर माऊपन रहना, ये कैफियत इसके साथ रहना, और उसके साथ साथ जो है वो हड्डियाँ भी इसकी मुतासिर हैं। अब मैंने फिर चेक किया कि ये क्या बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो रूहानी जवाब आया कि ये इसको अगर जैसे मेरे पास रूहानी जो पावर है, अगर उससे मैं अगर तेल पर अगर दम कर दूँ, जो पानी पर दम कर दूँ, तो उससे ये होगा कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इसमें कुछ तवानाई आ जाएगी, कुछ न कुछ ये है कि ये सहारा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ठीक है, इनके वालिदैन बिल्कुल सादिक भाई जिस तरह से भी कर सकते हैं इनकी हेल्प, हर तरह से कोशिश करेंगे इनकी मदद हो। आमिर भाई भी बैठे हैं, मौलाना साहब, अल्लामा साहब भी हैं, आप लोगों ने हेल्प की, अल्लामा साहब ने भी हेल्प की। ब्रेक में यहाँ पे हॉल में मौजूद जितने भी लोग हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। और उससे पहले इनके जो वालिद हैं और इनकी जो वालदा हैं वो ये कह रही थी कि वो जो एक पुश्चर है, वो अगर आप देख सकते हैं बच्चे को जिसमें रखते हैं स्ट्रोलर में, वो शायद बहुत छोटी है बच्चे के लिए, उनके पास है नहीं, इसके लिए व्हील चेयर की ज़रूरत है। तो वो हमने यहाँ पे जितने भी लोग हॉल में मौजूद हैं उन्होंने कैश पैसे दिए हैं, अभी के अभी इनको पहुँचाएंगे पैसे। और उन पैसों से सबसे पहले इस बच्चे के लिए आप लेंगे व्हील चेयर। ठीक है जी, ये पकड़िए आप इनको, लाइए जी, वो मुझे कैश दीजिए किनके पास है, तकरीबन 25,000 या शायद इससे कुछ ज़्यादा। ओलिविया का ये वाउचर भी है, इसमें भी पैसे हैं। और ये मैं पब्लिक जो है यहाँ पे बैठे हुए लोग हमारा शो देखने आते हैं और यकीनन
कुछ वक्त गुजारने आते हैं, यहाँ पे इनामात भी बंटते हैं और एक अच्छे माहौल में हंसते खेलते हम 4 घंटे रोज़े के गुजारते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है, मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारी गवर्नमेंट के जो हालात हैं, फैसिलिटीज़ हमारे लिए ज़ीरो हैं और अखराजात बेशुमार हैं और लोगों की जेबों में से कुछ निकल आना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने पैसे दिए, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बच्चे के बिहाफ पर। शुक्रिया आप सबका। और ये पैसे जो मैं इस बच्चे को दूंगा, ये व्हील चेयर के लिए, जी इनकी वालदा को मैं पकड़ा रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत शुक्रिया, माइक में बोलिए। भी हेल्प की है मेरी, बहुत शुक्रिया, उनको अल्लाह ताला और दे। बस मैं यही चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, इसका इलाज हो जाए, सही हो जाए, और जिसने भी मेरी मदद करी है उनको अल्लाह बहुत देगा। और मैं तो दुखी हूँ अपने बच्चे की तरफ से कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मेरी खुद तो कमर में इतना दर्द रहने लग गया, इसको उठा के मेरी बहुत तकलीफ होने लग गई है। मैं और क्या बताऊँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ बच्चे की वजह से। मैं चाहती हूँ उसका इलाज हो जाए, ये सही हो जाए, मेरा ये एक ही बच्चा है। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और भी कॉल्स आ रही हैं, डोनेशंस भी हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सबकी कॉल्स नहीं ले सकता, सबसे बात नहीं कर सकता। आप काइंडली अगर अपनी डिटेल्स लिखवा दें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है। मैं इनके लिए फिर से अपील करता हूँ। यकीनन ज़फ़र भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, और सर बारी साहब हैं, और सर आपका यास भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। एक बाप की कंडीशन आप देख सकते हैं और एक माँ की, और जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं तो उनकी दुनिया जो है वो, उनकी दुनिया अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। माँ बाप का एक जो वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं, एक दुनिया है। यकीनन यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, सब बाप गवाही देंगे, माएँ सब गवाही देंगी कि बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही है, मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। और लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को तकलीफ में देखती है या तकलीफ में डालती है, उस वक्त माँ बाप का क्या हशर होता है और क्या सोच होती है, और उस औलाद का क्या हशर होगा जो अपने माँ बाप के लिए तकलीफें पैदा करती है। एक छोटा सा पैकेज है मेरे साथ, एक साहब हैं, इज्जत की जगह हैं। उनके बच्चे अगर उनकी इज्जत नहीं करते, उनके बच्चे अगर उनको पूछते नहीं, हमने सोचा कि हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनको शो में बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका दुख बांटेंगे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनका मसला क्या है। एक पैकेज प्लीज देखते हैं, छोटा सा एक पैकेज है, दिखाइए प्लीज। आंखों की रोशनी कुदरत की अजीम तरीन नेमत है। कायनात के सारे रंग इसी पुतली में पोशीदा है। ये पुतली बेनूर हो जाए तो दुनिया अंधेरी हो जाती है। जो बेटे हैं इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने अपना अपना संसार संभाल लिया, अब वो मेरा कुछ भी नहीं है। 60 साल हातिम की सिर्फ आंखों की बीनाई ही नहीं गई, बल्कि दिल का चैन भी रुखसत हो गया। एक बेटी तो 11 साल की वो करने लग गया था, खाली घर में हम कोई नहीं थे, मोटर चलाने गई, वहां पर करने लग गया, तो वो तो डेथ हो गया। उसके बाद फिर एक लड़की थी, उसकी शादी कराई, 7 महीने बाद मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हुआ, उन्होंने पॉइजन पी लिया। बेटियों की माँ और हातिम की ज़ौजा ये सदमे बर्दाश्त न कर पाईं और वो भी ये दुख लिए दुनिया से रुखसत हो गईं। हाँ, घर का काम मैं खुद करता हूँ, कपड़े वपड़े धोना होना, नहाना धोना, जो कुछ भी है मेरा अपना, मैं खुद ही अपना फिर खुद ही संभाल रहा हूँ, किसी की मोहताजगी में नहीं गुजार रहा हूँ। एक अल्लाह की मदद से अल्लाह की मोहताजगी गुजार रहा हूँ बस इस वक्त। नूरे रमजान का ये मेहमान एहसास के रिश्ते से बंधा माशरे के हर फर्द के लिए एक सवाल है, जिसे जवाब का इंतजार है। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली
भर दो झोली आका, भर दो झोली मोहम्मद, तुम्हारे आस्तान से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ऐसे साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो नाबीना हैं और अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेकर कुछ ना कुछ शायद कुछ कमा लेते हैं, ज़रिया आमदन नहीं है। और बच्चे जो हैं उन्होंने इनको छत पर रखा हुआ है, अपने घर की छत पर। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह आप किसी फालतू चीज़ को स्टोर में रख देते हैं या गर्मी में छत पर रख दिया एक चीज़ को बगैर ये सोचे समझे कि एक बाप ने किस तरह से हमारी परवरिश की, किस तरह से सारी ज़िंदगी गुजार कर हमें खाना खिलाया, बड़ा किया, स्कूल भेजा, इस काबिल किया कि आप चल फिर सकें, इस काबिल किया कि आप कुछ काम कर सकें। और एक बाप बच्चों की तकलीफ़, बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर सड़क पर चलता हुआ बच्चा खिलौना भी मांगता है तो बाप दिलाए बगैर रहता नहीं है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो सोचता है कि कब वो दिन होगा जब मेरे पास पैसे होंगे और मैं अपने बच्चों को वो खिलौना खरीद के दे सकूं। दूसरी जानिब जब आप देखते हैं कि बच्चों का औलाद के साथ रवैया क्या है, तो हमारे सामने है, इनसे बात करते हैं। बताइए आप जनाब हातिम साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा नाम हातिम है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बेटियां मैंने शादी कर दी, जिसके बाद एक बेटी जो है मेरा वो खुदकुशी कर ली। एक बेटी ने खुदकुशी कर ली? जी। क्यों? इसलिए कि ये लोग अपने पसंद की शादी की थी, पसंद की शादी की, तो मैंने बोला चलो ठीक है, पसंद की आपने शादी कर ली, खुश रहो। उनको जिस तरीके से कर कुरा के मैंने उनके अपने घर भेजा, ससुराल वालों ने इतना जुल्म किया कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी दोनों ही पॉइजन पी लिया। पॉइजन पी लिया तो लड़का तो बच गया, मेरी बेटी नहीं बचा। जैसे तैसे उससे पहले एक वाक़या ये हुआ कि एक बेटी मेरे खाली घर में, हम लोग कमाने गए, खाली घर में 11 साल की बच्ची मोटर का करंट लग के ख़त्म हो गया। ये भी आप ही की बेटी है? जी, ये भी मेरी बेटी थी, सूफिया नाम था। अल्लाह। तो अब कहने का उसके बाद जब लड़की पॉइजन पी के मरी है, उसके 7 महीने बाद माँ ने उस सदमे में माँ मर गई, माँ मर गया। अब बेटियाँ, एक बेटी मेरे ऊपर छोड़ के गई थी, 2 बेटी का तो शादी उन्हीं के दरमियान किया था। एक बेटी मेरे को देख के गया था, वो बेटी मैंने जब मेरी घर में वाइफ इंतकाल हुआ तो उस वक्त ही मतलब 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर मैंने उस बेटी की शादी कर दी, 80,000 रुपये लोगों से कर्जा लेके। वो कर्जा आज तक मैं चुका नहीं सका। बच्चों से बोला, बच्चों ने बोला हमें क्या पता। बेटे आपके क्या करते हैं? मेरे बेटे गारमेंट्स में नौकरी करते हैं। ठीक है, आपको खर्चा देते हैं? खर्चा वही देने वाले, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी 2 महीने बाद दिया, कभी 5 महीने बाद दिया। घर की छत पर रहते हैं आप? घर की छत पर रहता हूँ, 2 बेटे 2 कमरे में, मैं छत पे रहता हूँ। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, आंधी तूफान, कुछ भी आप छत पे रहते हैं? जी हाँ। आपके बच्चों ने कभी कहा नहीं कि आए हमारे साथ रहें? नहीं, तो बच्चे कहाँ, अब देखिए ना, जब शादी करने के बाद बस ऐसा हो जाता है, हर कोई अपना अपना हो जाता है, कोई किसका ख्याल करता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा मौला, ये मेरी इनकी गलती नहीं है, ये मेरी नसीब की गलती है। सही। यानी आपको लगता है कि ये बच्चों की गलती नहीं है, ये बस आपका नसीब है? बस ये मेरा नसीब है जो आज आप लोग के सहारे और ऊपर खुदा के सहारे जी रहा हूँ। इनके
بچے اگر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک باپ بہت تکلیفیں اٹھا کر بچوں کو پالتا ہے اور بچوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے ہیں ماں باپ، اور یقیناً یہ بھی انہی باپ میں سے ایک ہیں جنہوں نے جس طرح بھی جیسے تیسے اللہ محمد کا نام لے کر سڑک پر پڑھا گایا، نکلے، پیسے کمائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن آج اولاد جو ہے ان کو پوچھتی نہیں ہے۔ ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے اگر کوئی دیکھ رہا ہے یہ پروگرام یا ان کو پیغام پہنچا سکے تو سوچئے کہ تھوڑا سا ان کا خیال کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں، کتنی دیر زندگی گزاریں گے یہاں پہ، کتنے دن اور رہیں گے آپ کے ساتھ، تو خدا را ان کو چھت پر مت پھینکیے، پوچھ لیجئے۔ آپ اگر خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ایک نابینا باپ، یہاں پہ مجھے حضرت اویس کرنی کی مثال یاد آتی ہے، اگر آپ بتائیں گے صادق بھائی آپ۔ اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں بوڑھی تھی جی، اور آپ کا کوئی اور جو ہے وہ یعنی کہ ان کے بھائی یا بہن کوئی اور نہیں تھے کہ سنبھالنے کے لیے، جی، تو حضور علیہ السلام کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی، مگر ماں بوڑھی کو چھوڑ نہیں سکتا، کیا کروں؟ میرے آقا نے کہا کہ قرن کی سرزمین پر رہو، ہم اپنے جلوے تمہیں وہیں دکھائیں گے۔ اور پھر بعد میں حضرت اویس کرنی قرن میں رہتے تھے اور وہاں سے ہوا آتی تھی تو حضور فرماتے تھے ہمیں اویس کرنی کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خاتون ہے جنہوں نے فون کیا ہے، انہوں نے نام نہیں بتانا چاہتی، 30,000 روپے حاتم بھائی کے لیے بھیجے ہیں۔ ظفر بھائی، ہم حاتم بھائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ حاتم بھائی کے بیٹوں کے لیے میرا میسج ہے جی، کہ آپ کی بے غیرتی کو سلام ہے کہ آپ اپنی بہن کی جہیز کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے باپ کو چھت پہ رکھیں، اس باپ کی جتنی زندگی چلا جائے گا اور مقافات عمل ہونا ہے۔ جی، ایک بیٹا چھت پہ آئے گا ان پہ بھی آئے اور گا، پھر دوسرا بھی بیٹا آئے گا چھت پہ، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ مریں گے نہیں جب تک مقافات عمل مکمل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور ان کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ لیاقت آباد میں رہتے ہیں۔ حاتم بھائی آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ میں لائنز ایریا میں رہتا ہوں۔ لائنز تو ایریا، بس یہ لائنز ایریا میں کوئی مکان پسند کر لیں نیچے کا، اس کا ایڈوانس اور کرایہ ہر مہینے کا ہم دیا کریں حاتم گے۔ بھائی کوئی کمرہ، سکون سے کوئی زندگی۔ مکان پسند کر لیجئے تاکہ کرایہ جو ہے وہ جے ڈی سی صاحب جو ہیں، جے ڈی سی والے ظفر بھائی ہیں وہ دیں گے۔ ظفر بھائی کے لیے بہت سی تالیاں۔ حاتم بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی بات کرنا چاہتے اولاد سے سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ کس سے کیا شکایت کرنا جب تمہاری نصیبی ایسی ہوگی؟ شکایت کیا کرنا؟ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، آس اولاد والے ہمارے بڑے بڑے بھائی ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، میں کیا بول سکتا ہوں؟ ایسا جی، ان کے بیٹے ان کو گھر سے نکال دیں گے اگر انہوں نے سچ بتا دیا نا نہیں۔ اگر 5 مہینے بعد وہ باپ کو لا کے دیتے ہوں گے 500-200 روپے جو کچھ بھی، جی، اگر انہوں نے سچائی بول دی تو یہ گھر سے باہر ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ سمجھے اس بات کو؟ اسی وجہ سے جھجک بھی رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اور یہ زندگی جو ہے اسی طرح چلتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں آج ہمارے پاس یہ موجود ہیں، اس طرح کے بہت لوگ ہیں۔ ایک خبروں میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنی ماں کو شاید وہ اٹیک کرتی تھی یا مینٹلی ایل تھی، ان کو چین سے باندھا ہوا تھا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتے ہیں۔ یقیناً ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں جو مل جائیں، جو یہاں پہ آ جائیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر کے آگے چلیں، اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ہماری لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان۔ بہت شکریہ۔